हर हर महादेव सभी को जय श्री हरि विष्णु। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 21 जून को रखा जाएगा। इस दिन उपवास रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। यह व्रत हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 21 जून को पड़ रहा है। इस दिन उपवास रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं यह व्रत क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्वर्गलोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था, जो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। रोजाना वो शिव की पूजा करता था। एक दिन उसका हीम नाम का माली था, जो उसके लिए रोज फूल माला लाता था। माली की पत्नी का नाम विलाक्षी था। वह बहुत ही सुंदर थी। एक दिन जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन काम सख्त होने की वजह से वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा। राजा को पूजा करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हुए। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा काम शक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम पृथ्वी पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। चलिए अब जान लेते हैं। जब माली को कुष्ठ रोग हो गया, उसके बाद वह पृथ्वी पर आ गिरा। उसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों के कारण सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। तब उसने अपने जीवन की सभी परेशानियां उन्हें बतलाई। ऋषि को माली की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया। मार्कंडेय ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें दोबारा से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। माली ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि ऋषि ने बताया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे दोबारा से स्वर्गलोक में स्थान दे दिया। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्व दिया गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरे शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। योगिनी एकादशी और देवशनी एकादशी आगे पड़ने वाली हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जगत के नाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन योगिनी एकादशी मनाई जाती है। 21 जून को योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित होता है। योगिनी एकादशी पर वैष्णव समाज के लोग व्रत रख विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि पाने के लिए विशेष उपाय भी करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से एकादशी व्रत रखने से जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि लोगों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। सभी भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं, जो बहुत ही कठिन होता है।
इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। ऐसे में आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह 21 जून के दिन व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से पापों से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण एकादशी 21 जून को सुबह 7:19 पर शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को दोपहर 1:47 पर से शाम 4:35 के बीच है। पारण तिथि पर हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:41 पर है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी विधि अनुसार पूजा करें और योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। बाद में भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन आप ज़रूरतमंद लोगों को भोजन व दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप करें। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंडलाय तनोहरि। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।